तत्रावश्यं वलयकुलिशो तत्रावश्यं वलयकुलिशो घट्टनो दृढतोय निसन्ति त्वां सुर इव तयो निसन्ति त्वां सुर इव तयो यन्त्रधारा गृह्य त्वं ताप्यो मोक्ष त्वदिसखे ताप्यो मोक्षस्तव यदिसखे घर्मलं बध्यस्य न स्यात् क्रीडालोला श्रवणपरुषै क्रीडालोला श्रवणपरुषै गर्जिते भाय एस्ता गर्जिते भाय एस्ता। तो अब यक्ष मेघ से कह रहा है उसी कैलाश पर्वत पर जिसको हमने पिछले श्लोक में देखा कि हे कह रहा था विचरित वपु अर्थात तुम अपने शरीर को कैसे बना लेना। तो भंगी भक्त अर्थात एक पौड़ी सीढ़ी के समान बना लेना। और वहाँ कहाँ जाना था तो मरकट मणि जो लगे हुए थे तो उसी के बारे में उसमें बताया पिछले श्लोक में कि मणिनाम अर्थात जो मणि है उन मणियों पर चढ़ने के लिए मणियों के तट पर चढ़ने के लिए तुम सीढ़ी का काम करना। तुम अपने शरीर को सीढ़ी का आकार दे देना। कहे कि तुम काम रूपम हो अपनी इच्छा के अनुसार से अपने शरीर को बना सकते हो। तो यही पिछले श्लोक में यक्ष मेघ से निवेदन किया था बताया था कि तुम ऐसे ऐसे करना। अब इस श्लोक में यक्ष फिर से मेघ से कह रहा है कि जब तुम वहां जाओगे तो अब यह कल्पना है कभी कल्पित है ना। तो कभी कल्पना कर रहे हैं कि कैलाश पर्वत इतना ऊंचाई पे है। महाकवि कालिदास जी की कल्पना है कि हिमालय पर्वत तो ऊंचाई पर ही है और वहां पे जो कैलाश पर्वत उस पर टिका हुआ तो कैलाश पर्वत की इतनी ऊंचाई है कि जब मेघ जाएगा तो वहां पे जो लोग स्थित हैं जो रहते हैं जो अस्थायी निवास है महादेव का तो उनके गढ़ के लोग जो रहते हैं जो देव लोग होते हैं जो देवांगनाएं होती हैं उनके शरीर से मानो को मेघ स्पर्श करता जाएगा। अर्थात वो चाहे तो हथवा से छू करके मेघ को नीचे कर दे। इतना ऊंचाई पर वह कैलाश पर्वत की कल्पना करते हुए कवि जी इस श्लोक में यक्ष के द्वारा बतला रहे हैं वहां जब तुम जाओगे तो तुमको करना क्या है वह लोग करेंगे क्या। तो कह रहे हैं कि तत्र और तत्र से यहाँ पे किसका बोध हो रहा है कैलाश पर्वत का। कैलाश पर्वत है और कैलाश पर्वत किस पर है तो हिमालय पर्वत पे। हिमालय पर्वत की बात कर रहा है या कैलाश पर्वत दोनों आप मान सकते हैं कि या तो कैलाश पर्वत की बात करें या हिमालय पर्वत की। तो बेटर देन यही होगा कैलाश पर्वत के बारे में पिछले श्लोक में बतलाया तो कैलाश पर्वत पे कह रहा है। तो तत्र माने कैलाश पर्वत पे तो कह रहा तत्र अवश्यम त्वाम नेष्यन्ति। नेष्यन्ति क्रिया है नी धातु है। तो कह रहे हैं कि नेष्यन्ति अर्थात तो वह तुमको अवश्य ही कर डालेंगी। कहाँ पे तो कैलाश पर्वत पे यानी कैलाश पर्वत पे त्वाम माने तुमको अवश्य नेष्यन्ति अर्थात तुमको अवश्य ही कर डालेंगी। और कौन कर डालेंगी तो कह रहे हैं कि सूर युवतयो जो सूर युवतियों के बारे में कह रहे हैं। सूर माने देवता और देवताओं की जो स्त्रियां हैं वनिताएं हैं। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा पढ़ा कि वह कह रहे हैं कि 30 वर्षीय होती हैं। वह हमेशा को बूढ़ नहीं होती हैं और कभी बहुत लड़का भी नहीं रहती हैं। अगर 15 साल से 18 साल से ऊपर है तो लड़का में गिनती होता है और 30 के नीचे है तो पुरनिया में गिनती होता है। हम लोग पुरनिया है यानी बूढ़ा हो गए हैं और वह जो है वह 30 साल की है। बस 30 साल की नवयुवक युवतियां हैं वही देवांगनाएं हैं। तो कह रहे हैं कि सूर्य युवतयो अर्थात जो देवताओं की पत्नियां हैं जो देवांगनाएं हैं वह तुमको ऐसा बना डालेंगी। बस इतना ही करे ऐसा ही बना डालेंगी यानी या का नेष्यन्ति बना डालेंगी। तब का बना डालेंगी तो किसी ने पूछा तो फिर कवि जी बता रहे हैं कालिदास जी की बनाएंगे क्या। तो कह रहे हैं कि वलय कुलिशोद्घटनो उद्गीर्ण तोय। कह रहे हैं कि वलय वलय माने होता है कंगन। वलय मतलब कंगन और कुलिशो माने तो होता है नोक। नोक अगर इसका देखा जाए
तो कुलिस शब्द का अर्थ होता है तो सही में यह वज्र होता है, माने कुलिस मतलब वज्र होता है। और यह भी बताया जाता है कि यह शतकोटि का होता है, अर्थात इसमें सैकड़ों नोक वाले होते हैं। जैसे बाहुबली में आप देखे होंगे कोई मूवी है बाहुबली में, तो उसमें लेकर घुमाता है तो उसमें सैकड़ों प्रकार के नोक होते हैं, उसी को वज्र कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे लक्षणा के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे यह क्या लिया गया है, तो कुलिसों का अर्थ है किनारा से। तो कह रहे हैं कि वलय माने जो कंगन है, कुलिसो माने अपने कंगन के किनारों से उद्घट नो दृढ़ तोय, अर्थात तो वह क्या करेंगे, जब वह अपने कंगनों के किनारों से तुमको ऐसा करेंगी, वहां पे खूब हंसी मजाक समझिए कर, जैसे मेघ जाएगा भगवान खातिर, मेघ तो बड़ा ऊपर है और वहां पे जो वहां की वनिताएं हैं, जो देवंगनाएं हैं, वो मेघ के साथ समझिए कि खेल रही है। तो बता रहा है कि जब तुम वहां जाओगे और उनके पास जब पहुंच जाओगे तो वह अपने हाथों में कंगन पहनी है, और कंगन कैसा है, वलय यानी गोलाकार है, और गोलाकार होने के कारण का उसके किनारे पर जो है उसमें नोक है, और नोक है, उन नोकों से क्या करेंगे, उद्घटन उद्दृढ़ तोय, अर्थात तुम में वह जो प्रहार करेंगी उस कंगन से, तुमको अगर ठोकेंगी तो उसमें से तुम क्या हो जाओगे, जो तुम जल से लबालब हो तो तुम अपने जल को क्या करोगे, छोड़ने लगोगे, यानी कि तुम्हारा पानी जो है अंदर वह सब निकलने लगेगा। ऐसा वह बता रहा है कि जो शिव युवतियां हैं, तो कह रहा है कि काना वलय कुलिसो उद्घटनो दृढ़ तोय, अर्थात जल की जो मात्रा तुम्हारे अंदर विद्यमान है, उस जल की मात्रा को कह रहे हैं कि जो देवंगनाएं हैं वह अपने कंगनों के नोकों से प्रहार करने से जल बरसाने वाले तुमको, अर्थात जल बरसाने वाला कौन है, किसके पास तो है, जल किसके पास है, तो जल मेघ के पास है, तो ये कह रहे हैं कि तो यानी जल बरसाने वाले तुमको कर यंत्र धारा गृहत्वम, यंत्र धारा गृहत्वम, यंत्र धारा अर्थात वह अपने सुविधा के योग्य साधन बना लेंगी। और आपकी भाषा में कहा जाए तो वह सुविधा योग्य का है, समझ जाइए कि वह एक फुब्बारा है। जैसे फुब्बारे में पानी जो जल की धारा प्रवाहित होती है और हमको फुब्बारा की तरह निकलता हुआ बूंद बूंद आता है ना, उसी तरह अभी बता रहे हैं कि जब वह तुमको अपने कंगनों से जब छेदेंगी, तुम पर प्रहार करेंगी, तो तुम पानी छोड़ दोगे। और कैसा पानी छोड़ोगे, तो कह रहे हैं कि यंत्र धारा गृहत्वम, अर्थात तुम एकदम फुब्बारा बन जाओगे। कहाँ पे, वही कैलाश पर्वत पे। कौन बनाएगा, तो सूर्यवतियां बनाएंगे, यानी कि देवंगनाएं जो है किससे बनाएंगे, तो अपने वलय के। वलय कैसा है, तो नोकेदार वलय है, यानी वलय कुलिसो है, यानी वो पुलिस वाला है, नोकेदार वलय है। कंगन कैसा है, कंगन का किनारा कैसा है, तो पुलिस है। तो वही बता रहे हैं कि तत्र अवश्यम त्वाम नश्यन्ति, तो अगर देखा जाए तो तत् से किसका बोध हो रहा है, कैलाश पर्वत का हो रहा है। हिमालय बहुत, हिमालय पर तो है, लेकिन कैलाश पर्वत भी, अगर रापसा में कैलाश नहीं हो तो हिमालय होगा। तो करेंगे तत्र माने उसी कैलाश पर्वत पर सूर्य युवतयो, अर्थात जो देवंगनाएं हैं वह अपने वलय कुलिसो, जो कंगन के नोक हैं उसके प्रहारों से तुम जल बरसाने वाले मेघ, त्वम माने तुमको, यंत्र धारा गृहत्वम अर्थात वह फुब्बारा जो जल आता है, जल देता है, वह तुमको क्या करेंगे, फुब्बारे के रूप में नेशयंती, फुब्बारे के रूप में, यंत्र धारा गृहत्तम अवश्यम नेशयंती, अर्थात निश्चित रूप से ही तुमको वो फुब्बारा बना देगी। कहाँ, कैलाश पर्वत पे। तो दो लाइन हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। दो लाइन में यक्ष या महाकवि कालिदास जी यही कह रहे हैं कि हे मेघ, तुम जब जाओगे कैलाश पर्वत पे तो वहां की जो देवंगनाएं हैं, जो युवतियां हैं, 30 वर्षीय युवतियां हैं, और वह जब वहां पे तुम्हारे साथ खेल मदारी करने लगेंगे, कहा है कि जब तुमको पाएंगे तो उनके कंगन जो है उसमें नोक है, और किनारों पर जो नुकीले नोक है उनसे तुमको मारेंगे, तो तुम जितना जल देने वाले हो सब जल दोगे। और कैसे जल दोगे, तो कह रहे हैं यंत्र धारा गृहत्वम, अर्थात फुब्बारे के समान, फुब्बारे के रूप में तुम जल बरसाने लगोगे। इसीलिए कह रहा है संबोधन कि हे सखे, कह रहा है कि हे सखे, हे मित्र। यहाँ पे संबोधन है, सखे से किसका बोध हो रहा है, तो मेघ का बोध हो रहा है। अब यक्ष मेघ से कह रहा है कि हे सखे, हे सखे, अपने मित्र को अब बचाने के लिए उपाय बताता है अगली पंक्ति में। तो दो लाइन में हम लोगों ने देखा कि वह फुब्बारा बना देंगी वहां की युवतियां जो हैं। अब दो लाइन में उनसे बचना कैसे है, यही अब यक्ष मेघ से कह रहा है। तो कह रहा है कि हे सखे धर्म लब्धस्य, धर्म माने घाम, हम की भोजपुरी भाषा में वही घाम, घाम लब्ध यानी घाम से पीड़ित है। अगर इसको देखा जाए साहित्य में तो कह रहा है कि धूप को प्राप्त होने पर, जो धूप उनको प्राप्त हुई है उससे वह धूप से पीड़ित होंगी। तो इसीलिए कह रहा है कि घर्म लब्धस्य
तव तव यदि ताभ्यो, अर्थात जो धूप से एकदम समझ जाइए कि बेचारी परेशान है, जो धूप से परेशान है, अगर बारिश का महीना है उससे पहले अगर धूप हुई होगा, मेघ जब जल से भरा रहेगा तो उसको कौन छोड़ना चाहेगा। वैसे वहां पे सूर्यवतियां हैं, देवांगनाएं हैं, वो तो बड़े मजे से अब इसका आनंद लेंगी, तो आनंद लेगी तो इसका सब जल निचोड़ लेंगे, तो फिर आगे पीछे हो ही नहीं पाएगा, काहे कि अब ये पूरा एकदम पहुंच गया है कैलाश पर्वत पे, और कैलाश पर्वत के सामने ठीक अलकापुरी है, तो इसको जाना भी है ना, तो इसीलिए कह रहा है कि अगर वह घर में से कहे कि वह घाम से पीड़ित है, तो वही कह रहा है कि जो धूप से पीड़ित है, यानी कि वह तुमको क्या करेंगे, तो घाम से यानी धूप से जब गर्मी प्राप्त हुई है, तो कह रहा है कि यदि तव यदि ताभ्यो, यदि उससे तुमको क्या करना है, मोक्ष करवाना है, मोक्ष मतलब कि छुटकारा पाना है, तो कह रहे हैं कि हे सखे धर्म लब्धस्य, अर्थात धूप से प्राप्त या धूप से पीड़ित वहां की जो स्त्रियां हैं, वनिताएं हैं, यदि तव ताभ्यो मोक्ष, अगर तुम उनसे मोक्ष पाना चाहते हो, अगर उनसे मोक्ष पाना चाहोगे तो करना क्या है, तो कह तब तव ताभ्यो मोक्ष, तव ताभ्यो मोक्ष न स्यात्, अर्थात तुमको करना होगा, छुटकारा पाने के लिए कुछ करना होगा, और करना क्या होगा, तो चौथी लाइन में बताया कि कीड़ा लोला श्रवण परुषे गए जीते भार्य एस्ता। तीसरी लाइन में बताया कि वह वनिताएं काहे परेशान करेंगे तुमको, काहे कि वह धूप पा चुकी हैं, धूप से उनको गर्मी पा चुकी है, गर्मी से तिलमिला चुकी हैं, इसीलिए कह रहा है कि हे सखे धर्म लब्धस्य, अर्थात वह गर्मी से पीड़ित है, यानी उनसे धूप से गर्मी प्राप्त हो गई है, इसीलिए तव यदि ताभ्यो, अगर तुमको उनसे मोक्ष या छुटकारा, मोक्ष छुटकारा पाना है, न स्यात्, वहां से तुमको छुटकारा पाना ही है, तो करना क्या है, तो कह रहे हैं कि कीड़ा लोला, कीड़ा लोला। और कीड़ा लोला में बताया कि कीड़ा लोला जो एक खेल होता है, अर्थात कीड़ा में जो लगी होती है वहाँ पे भाई खेलती होंगे, अब हम होंगे तो थोड़ो ना कि राशन जुटावे के, पानी जुटावे के, लड़के का फीस जुटावे के, है कपड़ा है के, लत्ता है, दाना है, राशन, ये कुछ ना यार, फ्री एकदम हो, बस आनंद ही आनंद हो। 30 वर्ष के लोग वहाँ पे खेल रहे हैं, तो वही को कवि जी कल्पना कर रहे हैं कि कीड़ा लोला, अगर वह कीड़ा में व्यस्त हो, अपने काम करने में, मन खेलने में अगर वह व्यस्त होंगी, तो उनको करना क्या, तो करें श्रवण परुषे। अब देखो, अब तक इससे पहले वह क्या कर रहा था कि वह सबके यहाँ कर रहा है कि सुरभि गर्जन करना, अच्छा जो कानों को प्रिय लगे ऐसा गर्जन करने के लिए यश कह रहा था, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कीड़ा लोला, अर्थात वह जब खेल में लगी होगी तो श्रवण परुषे, अर्थात जो कानों को अप्रिय लगे, अर्थात कानों को जिसे कानों से सुना न जाए, इतना तेज कर रहा है गर्जिते, इतना तेज गर्जन करना, गर्जिते में तृतीय पद है, तो कहें अपने गर्जन के द्वारा श्रवण परुषे, जो कानों को कठोर सुनने वाला हो, ऐसे गर्जनों से, ऐसा गर्जन कर करके कह रहे कि भाई हानि, उनको भयभीत कर देना, उनको डरा देना, काहे को तुमको छोड़ेंगी नहीं, तो इसीलिए जब वह खेल में लग जाए ना, तो उनको बहुत तेज गर्जन करना, और ऐसा गर्जन करना कि जो कानों को कठोर लगे, कानों से सुना न जाए। और वैसे भी स्त्रियां जो वनिताएं होती हैं, मेघ के गर्जन से सामान्य, अब वहां गरजता है, हम यहाँ भी चिहुक जाती हैं, और जो वहीं पे पास में गर्जन करेगा, उसके बाद यह कह भी रहा है कि खूब ऐसा गर्जन करना कि तुम्हारे गर्जन से वह भय के कारण तुमको छोड़ दे, इसीलिए कहना कि तुम अपने गर्जन से उनको क्या कराना, डरा देना, कर भाई, यानी तुमको क्या करना, डरा देना। तो यह पूरे श्लोक में यक्ष अब मेघ के पक्ष में बता रहा है कि तुम वहां जब जाओगे तो ऐसे ऐसे तुम्हारे साथ घटना होगी, और जब घटना होगी तो तुमको करना क्या है, तो वही बताया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे होगा, तुम ऐसे ऐसे कर देना। कैसे कर देना, तो एक बार और देखते हैं कि तत्रावश्यम वालाया कुलिसो घट्टनो दृढ़तोया नेसन्ति त्वां सुर इव तायो यंत्रधारा गृहीत्वम्। तो कह रहे तत्र मने वही, अर्थात कैलाश पर्वत पर अवश्य मने निश्चित रूप से सुर युवतयो, यानी कि जो देवांगनाएं हैं, वह जो देवताओं की जो स्त्रियां हैं, जो वनिताएं हैं, वह क्या करेंगी, तो वलय कुलिसो उद्घटनो उद्रीड़ तोयो, वलय कुलिसो, अर्थात इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन समास है,
षष्ठी तत्पुरुष समास लगा हुआ है। और उद्घटन को देखा जाए तो उद्घटन में उत उपसर्ग है, उत उपसर्ग के साथ इसमें धातु की बात करें तो इसमें घट धातु ही है। कौन सी धातु है? घट धातु है और ल्युट प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है उद्घटन। और आगे कह रहे हैं कि उद्दीर्ण, उद्दीर्ण मन वहां पे देखा जाए तो उद्दीर्ण होगा तो यहाँ भी उत उपसर्ग होगा, और उत उपसर्ग के साथ इसमें कौन सी धातु होगी? तो धातु की बात करें तो यहाँ पे गृह धातु के साथ कत प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है उद्दीर्ण। तो कह रहे हैं कि तत्र अवश्यम सूर्यतो, अर्थात कैलाश पर्वत पे तुमको निश्चित रूप से जो देवांगनाएं हैं, जो देवताओं की पत्नियां हैं, वलय माने अपने कंगन से, कुलिसो माने उनके नोकों से, उद्घटनो दृढ़ तोयो, अर्थात वो प्रहार करेंगी काहे? जल बरसाने के लिए, यानी उनके देवांगनाओं के कंगनों के नोकों से प्रहार करने से जल बरसाने वाले मेघ तुमको क्या कर देंगी? तो कह रहे कि यंत्र धारा गृहीत्वम, अर्थात तुमको एक यंत्र के रूप में पेश करेंगे, एक यंत्र बना देंगी, और जिसको फब्बारा कहा गया है कि वह तुमको फब्बारा के रूप में बना देंगी। बना देंगी, कौन बना देंगी? तो मन तुमको कौन? निश्यंती, और निश्यंती यही क्रियापद है। निश्यंती में देखा जाए तो यहाँ पे नी धातु है। कौन सी धातु है? नी धातु है। और नी धातु में यह लिट लकार में यह देखा जाए तो लिट लकार प्रथम पुरुष में यह बहुवचन में क्रिया लगी हुई है। क्या है कि बहुत है ना, या जो सूर्यवतियां जो है बहुत है, देवांगनाएं हैं, तो सभी देवांगनाओं के लिए है कि यंत्र धारा के हितुम नेश्यंती, अर्थात तुमको वह क्या करेंगी? फब्बारा बना, यानी फब्बारा के रूप में बना डालेंगी अगर तुम वहां पे जाओगे तो। अब तीसरी चौथी लाइन में फिर यक्षमेघ से कह रहा है कि ताभ्यो मोक्ष तावायादि सखे धर्मलब्धस्न्यास्यात्। अब उद्घटन निश्यंती सूर्य युवतो, सूर्य युवतो सूराणाम युवतो, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। अब नीचे यक्ष फिर मेघ से कह रहा है कि हे सखे, हे मित्र, घर्म लब्धस्य, घर्म माने क्या होता है? धूप। यहाँ लिख देते हैं घर्म माने धूप, और हमारे भोजपुरिया में कहा जाता है घाम। तो जब घाम को प्राप्त किए हैं तो कह रहे हैं कि हे मित्र, गर्मी से प्राप्त हुए, यानी धूप से प्राप्त हुए, यानी क्या कह रहे हैं कि घर्म लब्धस्य, और घर्म लब्धस्य यानी प्राप्त होने पर, यानी पर हो जाएगा तो यहाँ पे सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा कि घर्म लब्धस्य, अर्थात गर्मी से धूप प्राप्त होने पर, तव यदि ताभ्यो, वह यानी कि जो देवांगनाएं हैं तो कह रहे तव यदि ताभ्यो, अगर उनसे तुम अपना मोक्ष, क्या है? मोक्ष यानी छुटकारा पाना चाहते हो तो न स्यात्, अर्थात तुमको करना क्या है? तो जो उनसे छुटकारा पाना चाह रहे हो, उनसे छुटकारा तुम पाना चाह रहे हो तो करना क्या है? तो कह रहे कीड़ा लोले, कीड़ा लोला, अगर वह अपने खेल में फिर लगी रहे, और वह तो खेलती रहेंगी, क्योंकि गर्मी है, गर्मी के मौसम में कोपाई है, तो वह बता रहा है कि अगर तुमको ऐसे फव्वारा अगर बना दें तो बचना कैसे है तुमको? तो कह रहा कीड़ा लोला, अगर वह अपने खेल में लगी हो तो उनके कानों में कर श्रवण परुष है, यानी कि उनके कानों में जो कठोर गर्जन होता है, गर्जिते, अपन उनके कानों में कठोर गर्जन करके भाएन, उनको डरा देना, यानी कितना तेज गर्जन करना उनके कानों में कि जैसे तुम्हारा गर्जन सुनाई दे, वह डर के मारे भाग जाए, नहीं तो ऐसे वो कुछ छोड़ेगी नहीं। और कीड़ा लोला में देखा जाए तो इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। कीड़ा लोला आकर वह खेल में लग गई, और जब खेल में लगी हुई है तब जाके उनके कानों में ऐसा गर्जन करना कि इक्के बैक कद मैंने अचानक जब गर्जन हो तो भय हो जाएगा, वो डर जाएंगे, और जो डर जाएंगे तो तुमको छोड़ देंगी। और कह रहे श्रवण परुष है, इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास है, सप्तमी तत्पुरुष समास है। और भाए में देखा जाए तो यह क्रियापद, यानी कि तुमको डरा देना चाहिए, विधिलिंग में आ जाएगा। भाए में भी धातु है, कौन सा धातु है? भी धातु है। भी के साथ इसमें ऋच प्रत्यय है, और ऋच प्रत्यय के साथ यह विधिलिंग में मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है, यानी कि तुमको डरा देना, विधिलिंग है तो चाहिए के अर्थ में हो जाएगा, तुमको डरा देना चाहिए। कैसे? श्रवण परुष है, यानी कि कानों में कठोर गर्जन करके उनको डरा देना चाहिए, तब वह तुमको छोड़ेगी, नहीं तो इससे कुछ छोड़ेगी नहीं। तो यह पूरे श्लोक में अगर बात करें तो पूरे श्लोक में बता रहा गया है कि वह मेघ
के पक्ष में यह समझा रहा है कि वहाँ तुमको निकलना कैसे है, नहीं तो वहीं पे तुमको सब तुम्हारा जल निकल जाएगा, निचोड़ देंगी, और जब जल निकल जाएगा तो यह जा भी नहीं पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे उसको बताया, सुविधा बताया कि भैया जब तुम वहाँ जाओगे तो वहाँ पे तुम के जो देवंगनाएं हैं वो अपने कंगनों से तुम्हारे नोक से फवारा बना देंगी, और फवारा जब बना देंगी तो काहे बना देंगे, तो कारण ये बताया कि भैया वहाँ पे गर्मी से वो सब व्याप्त है, और गर्मी से जो उनको धूप लगी हुई है इसलिए वह तुमको बनाएंगे। अगर तुम उससे मोच पाना चाहते हो तो जब वो कीड़ा लोला आता है वो अपने खेल में फिर लग जाए तो उनके कानों में अचानक से इतना तेज गर्जन करना कि वह भय हो जाए, यानी वो डर जाए। तो उनको डरा देना चाहिए, यानी कि उनको कह रहे हैं कि भाई मैंने बिजलिंग है, डराना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। एलटी ग्रेड में साहित्य के जितने भी हैं हमारा साहित्य लगा हुआ है उसमें हम प्रतिदिन एक एक श्लोकों का इसी तरह वाचन करेंगे, जबकि हमारा मेघदूत अब 2 से 3 2 श्लोक 64 है ना, 2 श्लोक और रह गया है, और उसके बाद फिर से हम उत्तरामचरितम फिर शुरू करेंगे अभ्यास में। और हम भी आप लोगों के साथ पढ़ते हैं और आप भी हमारे साथ बस पढ़ते रहिए, हम भी पढ़ते हैं और आप भी पढ़ते रहिए। उत्तरामचरितम फिर आता है, उसके बाद विज्ञान शाकुंतल, ऐसे 2 और लगाएंगे। और हमारा बहुत जल्दी ही जो एलटी में स्पेशल लगा हुआ था कठोपनिषद वो अभी खत्म है, उसमें भी 2 ही श्लोक है, उसको भी हम करके फिर आगामी उत्तरामचरितम की तरफ बढ़ते हैं। अगर क्लास अच्छी लगती हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।